अब ये बताओ तुमने पढ़ा सेल डिवीजन सबने? पता क्या है? कितने का आता है माइटोसिस मियोसिस के बारे में? कितना तुम्हें आता है? कुछ आता है? अब ध्यान सुनना इसको, ये टॉपिक आपका ऐसा है जो आपकी पीजी क्लास तक चलेगा। तुमने शुरू किया 10th में पढ़ा हुआ सेल डिवीजन, फिर पढ़ा 11th में पढ़ा, अब बीएससी में पढ़ रहे हो, आगे एमएससी में पढ़ोगे, ये टॉपिक चलता रहेगा, ठीक है? तो इसको चलाएंगे अब बीएससी के लेवल से। तो हम टॉपिक लेते हैं सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन का सबसे बेटर एग्जांपल आप देखते हो, एक जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। जब उससे बनता है कंप्लीट यंग, सिंगल सेल जाइगोट है, ये बनाएगा मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, और ये पॉसिबल सिर्फ सेल डिवीजन के कारण है। ऐसे एग्जांपल आपने बहुत सारे पढ़े भी होंगे कि जहां पे सेल डिवीजन होता है, लेकिन हमने कंप्लीट पढ़ना है कि सेल डिवीजन एक्चुअल में है क्या। आपके पास कोई भी सेल है, सेल को डिवाइड करना है, तो सेल के अंदर जो डिवीजन होगा, यानी जो पेरेंट सेल होगा, इससे बढ़ के डॉटर सेल्स। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स डिपेंड करता है टाइप ऑफ डिवीजन पे। डिवीजन माइटोसिस है, मियोसिस है। मान लो हमारे पास माइटोसिस ही है, एक पेरेंट सेल था, ये डॉटर सेल है दो। अब जो डिवीजन इसमें हुआ, जितने भी इवेंट्स होंगे, यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनने के दौरान जितने भी इवेंट्स होंगी, उन सभी इवेंट्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं सेल साइकिल, ठीक है? ऑल द इवेंट्स फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ, फ्रॉम कहां से लेना आपने? पेरेंट सेल टू द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स, दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एज सेल साइकिल, ठीक? सेल साइकिल में हम मेनली 3 फेज लेते हैं। फर्स्ट इज इंटरफेज, सेकंड इज एम फेज, थर्ड इज सी फेज। ये 3 फेजेस में इंटरफेज, एम फेज, सी फेज। थोड़ा बहुत आपने 11th में पढ़ा हुआ इंटरफेज के बारे में, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे अच्छी तरह। दूसरा एम फेज है, एम फेज को कहते हैं कार्योकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। C phase is called cytokinesis, division of cytoplasm। तो किसी भी सेल साइकिल में 3 इवेंट्स होंगे, वो 3 इवेंट्स कहलाएंगे इंटरफेज, फिर कहलाएगी एम फेज, फिर कहलाएगी सी फेज, ठीक? तो मैं स्टार्ट करता हूं, पहला फेज लेता हूं। फर्स्ट फेज क्या है इसमें? इंटरफेज। देखो हम इंटरफेज स्टार्ट करते हैं पहले। इंटरफेज को हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज, जहां सेल डिवाइड नहीं कर रहा। आल्सो कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज, सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन। अब किसी सेल को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए उसके अंदर कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे भी आप क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो प्रिपरेशन का टाइम होता है ना, वो आपके एग्जाम में काम आएगा। यानी जब सेल डिवीजन करेगा, डिवीजन के टाइम पे जिस मटेरियल की जरूरत है वो सारी कहां बढ़ेगी? इंटरफेज। इंटरफेज एक प्रिपरेटरी फेज है जो आगे डिवीजन के लिए मटेरियल प्रिपेयर करता है। ये डिवाइड नहीं करता, फेज तो नॉन डिवाइडिंग फेज है, लेकिन ये प्रिपरेटरी फेज है। पहले जितने भी बॉटनिस्ट थे मानते थे कि इंटरफेज इनएक्टिव फेज है। इनएक्टिव फेज क्यों मानते थे? क्योंकि इस फेज में डिवीजन तो हो ही रहा। लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये सबसे एक्टिव फेज तो यही है, क्योंकि अगर प्रिपरेशन ही नहीं होगी, डिवीजन कैसे होगा? तो मोस्ट एक्टिव फेज अगर हम काउंट करेंगे किसी भी डिवीजन के टाइम पे, दैट फेज इज कॉल्ड एज इंटरफेज। ये कंफ्यूजन मत रखना कि इनएक्टिव फेज है। इनएक्टिव फेज इसलिए माना कि डिवीजन नहीं हो रहा, लेकिन इस फेज के बाद ही डिवीजन होगा। यहां प्रिपरेशन होगी डिवीजन के लिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रिपरेशन, मैक्सिमम कंटेंट यहां बनता है। तो मोस्ट एक्टिव फेज क्या मानेंगे? इंटरफेज। इंटरफेज के आगे 3 सब फेज हैं। ये 3 सब फेज है, G1 फेज,
सेकंड एस फेज, थर्ड G2 फेज। G1 फेज जो कहते हैं गैप वन फेज, ठीक है। G1 फेज का टर्म करते हैं कुछ गैप वन। तो बताया गैप वन क्यों कहते हैं इसको, तो तुम पढ़ के भी आए हो, तुमने तैयारी भी की होगी नीट वगैरह की, गैप वन क्यों कहते हैं इसको, बताओ कौन बताएगा। Why it called gap one? G0 के बाद G0 इसके बाद आएगा, जो G0 फेज है वो अलग चीज है, इसको काउंट नहीं करते इसमें। बट इज मीनिंग ऑफ गैप वन, क्या मीनिंग गैप वन का, इससे पहले गैप ही नहीं हुए, फिर गैप वन क्यों नाम रखा है इसका। देखो क्यों कहते हैं गैप वन इसको, एक तो अपने कंसेप्ट सारे क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। कोई भी सेल डिवाइड करता है उससे क्या बनती है, डॉटर सेल। ये एंटर करता है नेक्स्ट डिवीजन में, अब ये डिवाइड कर चुका था पहले, यानी डॉटर सेल है, आगे डिवीजन शुरू होगा, तो फर्दर डिवीजन के बीच में और इसके बीच में जो एरिया है, जो पार्ट है, वो गैप हो गया, तो इसलिए कहते हैं गैप वन। गैप वन का मतलब क्या होता है, बिफोर डिवीजन, बिफोर प्रिपरेशन इट हैज डिवाइडेड। तो डिवीजन के बाद और अगली प्रिपरेशन के बीच का टाइम क्या कहलाएगा, गैप। हरी बात समझे, यानी एक सेल डिवाइड कर चुका है, डिवाइड करने के बाद क्या बन गई, डॉटर सेल। फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा, तो नेक्स्ट साइकिल की स्टार्टिंग में और इसके डिवीजन के बाद का टाइम क्या काउंट होता है। सिर्फ जाइगोट ऐसा सेल है जो पहले डिवाइड नहीं करता, उसके बाद हर सेल डिवाइड करता है, यानी हर सेल में क्या आएगा, जीवन में जाएगा। मान लो पूछे ऐसा कौन सा सेल है पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड में जाइगोट पे नहीं आ सकता, सिंपल आंसर आपके पास क्या है, जहां पे क्लीवेज स्टार्ट होता है उससे पहले तो गैप बना ही नहीं सकता, उसके बाद गैप बनाएगा। तो गैप वन जीवन हम क्यों कहते हैं इसको, क्लियर है। गैप वन फेज में क्या होता है, सेल का कंटेंट इंक्रीज करता है, सेल के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ता है, एनर्जी कंटेंट इंक्रीज करता है। सेल में आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स सिंथेसाइज होती हैं। सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट सेल है, ये प्लांट्स की बात ही करें हम, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, ये बढ़ती हैं। और सेल में एटीपी बनता है फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू प्रोड्यूस एटीपी, क्लियर। यानी जीवन फेज में सेल कंटेंट बढ़ेगा, सेल का एनर्जी कंटेंट बढ़ेगा, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, आरएनए कंटेंट बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ेगा, लिपिड कंटेंट बढ़ेगा। सेल बनाएगा क्लोरोप्लास्ट, इसको सिंथेसाइज करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप करेगा, ईआर डेवलप करेगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे डिवीजन के टाइम पे। सेल में एनर्जी के लिए क्या बनेगा, एटीपी। किसे बनता है एटीपी, न्यूक्लियोटाइड्स, खुद ये न्यूक्लियोटाइड एटीपी क्या होता है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें एडेनिन बेस है, इसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। देखो मैंने कहीं लिखा डीएनए के बारे में, नो चेंज इन डीएनए कंटेंट, डीएनए कंटेंट कभी चेंज नहीं होता जीवन फेज में, ठीक। तो जीवन फेज गैप वन फेज कहलाएगा। गैप वन क्यों कहलाएगा, क्या पता क्यों कहलाएगा, जो चेंज होंगे वो अपने लिए सेल का कंटेंट, सेल की एनर्जी, सेल का मटेरियल, ऑर्गेनेल्स, ये सारे बनती हैं जीवन फेज, ठीक। अब देखो ध्यान से एस फेज, एस फेज सिंथेटिक फेज है। सिंथेटिक फेज का मतलब है यहां पे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है, इट्स योर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब सपोज करो आपके पास कोई सेल 2n है, ठीक है, सेल आपके पास 2n है, 2n का मतलब क्या है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड सेल के अंदर जो हम डीएनए दिखाएंगे, एक तो होता है 2n, एक होता है 2c, जानते हो दोनों वर्ड, क्या मीनिंग दोनों के अंदर भाई, सर सी कंटेंट को रिप्रेजेंट, हाँ, डीएनए का कंटेंट को लेते हो सी वैल्यू के अंदर, क्रोमोसोम का नंबर लेते हो एन के अंदर। हमने क्या लिखा इसमें, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन मतलब क्या बढ़ेगा, कंटेंट बढ़ेगा, यानी वैल्यू 2c थी, क्या हो जाएगी, क्रोमोसोम आप कितने दिखाओगे,
मान लो ह्यूमन बीइंग का सेल है, क्रोमोसोम 46 है, क्रोमोसोम वही रहेंगे लेकिन उसमें डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, इट बिकम फ्रॉम 2C to 4C। और आपको पता है डीएनए के साथ में हमेशा क्या मिलती है प्रोटीन, हिस्टोन्स, जो होती है बेसिक प्रोटीन। तो ये भी जरूरी है कि डीएनए रेप्लिकेशन होगी, साथ में क्या सिंथेसाइज होगी, हिस्टोन्स। और जो मॉडर्न व्यू कहता है, ये कहते हैं कि सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन, ये भी कहां होती है, एस फेज के अंदर। क्लियर? तो यही तो आप इन एस फेज, इन एस फेज there is replication of DNA, replication of DNA, the amount of DNA becomes double, the amount of DNA becomes double if in any cell, in any cell the value of DNA is 2C, the value of DNA is 2C, it becomes 4C. Along with the DNA, along with the DNA, histones are synthesized, histones are synthesized, and there is duplication of centrioles, there is duplication of centrioles. दोनों फेज क्लियर है? पहला फेज क्या पढ़ा हमने, जीवन फेज, फिर क्या पढ़ा, एस फेज। अब आपको एक चीज समझनी है, अगर सेल एक बार जीवन से एस फेज में आ गया, यहां पहुंच गया, इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। यानी सेल डिवीजन को डिटरमाइन कौन सा फेज करता है, एस फेज। अगर सेल को डिवाइड नहीं करना तो जीवन से जाएगा जी नोट फेज में, और जी नोट फेज में जाके हो जाएगा डिफरेंशिएट, इट बिकम स्पेशलाइज्ड। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर सेल की एंट्री G1 से एस फेज में होगी तो डिवाइड करेगा सर, कंपल्सरी करेगा, लेकिन अगर सेल की डिवीजन की नीड नहीं है तो G1 से कहां जाएगा, G0 फेज में, क्या हो जाएगा वहां पे, डिफरेंशिएट। अब फिर क्वेश्चन अराइज करेगा, भाई सेल G1 फेज में से एस फेज में क्यों आएगा, तो उसको डिवाइड करना है। तो यहां पे एक रेगुलेटरी प्रोटीन होती है, एक कंट्रोल होता है। सेल में कंट्रोल ना हो तो सेल में तो क्या होगा, डिवीजन फास्ट हो जाएगा, देयर विल बी कैंसर। अगर सेल डिवीजन कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, दैट कॉज ट्यूमर फॉर्मेशन। लेकिन डिवीजन कैसा होना चाहिए, कंट्रोल। तो एक कंट्रोल यहां करता है, एक चेक पॉइंट यहां काम करता है, ये चेक पॉइंट कहलाता है CDK, डिपेंडेंट चेक पॉइंट। क्या लिखा है, CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज चेक पॉइंट। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना, अगर सेल को एंटर करना है कहां से कहां, G1 से एस फेज में, तो यहां क्या काम करेगी, रेगुलेटरी प्रोटीन। विच प्रोटीन, CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। अगर ये काम करेगी, ये इसको अलाउ करेगी, तो इसकी एंट्री एस फेज में होगी, अदरवाइज एंट्री कहां नहीं, कहां होगी, G0 फेज में। समझा गया आप? अब आते हैं हम G2 फेज में। भाई सेल ने एस फेज में एंटर कर लिया तो आगे कहां जाएगा, G2 फेज में। ये भी फेज कहलाया गैप 2 फेज। अब गैप 2 क्लियर है ना, इनमें गैप है, क्या कहेंगे इसको, गैप। ये दो सब फेज थे, बीच में गैप आ गया, तो क्या नाम दिया इसको हमने, गैप 2 फेज दिया। इसमें क्या बनता है, RNA, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कुछ ऑर्गेनेल्स जो डबल यहां नहीं हुई, G1 में डबल नहीं हुई, वो डबल कहां होती है, G2 में। ठीक है, ऑर्गेनेल्स डबल क्यों होती है, क्योंकि डिवीजन होगा तो ऑर्गेनेल्स का पार्टीशन होगा, बराबर बटेगी, तो डबल होना जरूरी है। कुछ तो डबल कहां होती है, G1 फेज में, बाकी कहां होती है, G2 फेज। जो गैप 2 फेज, इट इज आल्सो एनर्जी रिच फेज, आल्सो एनर्जी रिच फेज, in which RNA, proteins, carbohydrates
RNA, proteins, carbohydrates are synthesized. The organelles which were not doubled in G1 phase. The organelles which were not doubled in G1 phase show synthesis, show doubling in G2 phase. जो ऑर्गेनली G1 phase में डबल नहीं हुई थी, कहाँ डबल हो जाएंगे वो? तो सबको समझ आ रहा है यहाँ इंटरफेस कितने सब फेज थे इसके? G1, S और G2। अब आते हैं M फेज पे। M फेज क्या होता है? It is karyokinesis, that means division of न्यूक्लियस। और C फेज क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। हमने डिवीजन पढ़ते हैं तो हम शुरुआत करते हैं माइटोसिस से। माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। रीजन तुम्हें पता है क्योंकि आपके पास एक पेरेंट सेल से बनेंगे दो डॉटर सेल्स और दोनों का कंटेंट सेम रहेगा इक्वल टू पेरेंट सेल। ठीक है, दो सेल बनेंगे विच आर सिमिलर टू पेरेंट सेल क्योंकि पेरेंट से मैच कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा इसको? इक्वेशनल डिवीजन। इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स, सो कॉल्ड एज सोमैटिक सेल डिवीजन। ठीक है, सोमैटिक सेल्स में डिवीजन होता है तो क्या कहते हैं इसको? सोमैटिक सेल डिवीजन। कोई आपसे पूछे भी जर्म सेल में होता माइटोसिस, क्या आंसर दोगे आप? नहीं होता। क्या होता है? होता है। गैमेट सेल में होता है, जर्म सेल माइटोसिस है कुछ ध्यान? क्या एग्जांपल है? कहाँ होता है? मान लो ह्यूमन है, ह्यूमन में होता है जर्म सेल माइटोसिस। किसमें होता है? स्पर्मेटोगोनिया में होता है। इसमें होता है। और देखो ह्यूमन में क्या होता है? जर्म सेल है। जर्म सेल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। ये डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस। पहला फेज मल्टीप्लिकेशन फेज है ना, ये डिवाइड करते हैं। करें डिवाइड, क्या बनेंगे सेल से? क्या नाम है सेल जो सेल बनते हैं यहां से? अरे क्या नाम है इनका? हाँ, ये स्पर्मेटोगोनिया है। उसके बाद ग्रोथ फेज होती है, क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मेयोसिस 1 होती है, फिर 2 होती है। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज है। किसमें हुआ ये? जर्म सेल में। तो जर्म सेल में हो सकता है माइटोसिस ड्यूरिंग विच फेज? ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई प्रूव। अब कोई पूछे भाई क्या हैप्लोइड सेल में होता है माइटोसिस? ये सब डिप्लॉयड थे, क्या सेल हैप्लोइड शो करता है माइटोसिस? कैसे है? कौन करता है? क्या कह रही है? हाँ, जोर से बोलो। हनी भी होता है। हनी भी हैप्लोइड है और डिप्लॉयड है। तो किसमें होता है हैप्लोइड में माइटोसिस? काफी कॉमन है, बताओ क्या एग्जांपल है? अरे ड्रोन में नहीं होता, ड्रोन तो खुद बाई कर जाएगा रिप्रोडक्शन। किसमें होता है माइटोसिस? हैप्लोइड में। अभी तुम पढ़ गए हो जिन एल्गी में साइकिल हैप्लोइड था, पता है प्रोटीन लाइफ साइकिल? अरे कुछ फीमेल और मेल हैप्लोइड थे। कैसे बनते हैं गैमेट्स? अरे गैमेट्स कैसे बनाए थे आपने? माइटोसिस बनाए थे। तो हैप्लोइड आल्सो शो माइटोसिस। ये कॉमन सी बात होती है, पता होना चाहिए कि माइटोसिस हम कहते हैं सोमैटिक सेल में होता है। ठीक है, होता मान लिया बात, ये तो है ही ठीक। जर्म सेल में हो सकता है कब? मल्टीप्लिकेशन फेज में। ये हो सकता है हैप्लोइड के अंदर भी हो सकता है। किस केस में? जिनमें साइकिल हैप्लोइडिक है। हैप्लोइडिक कोई भी एग्जांपल आपके पास है, वहां पे क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? माइटोसिस। अब आता है, इसको डिस्कवर किया प्लांट्स में बाय स्ट्रासबर्गर। ठीक है, इसको डिस्कवर किया है स्ट्रासबर्गर ने इन केस ऑफ प्लांट्स। तो
तो हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। पहला पेज क्या आएगा इसमें, इंटरफेस, फिर पेज कौन सा आएगा, एम फेज, फिर कौन सा आएगा, सी फेज। जो इंटरफेज है कॉमन रहेगा वो तो वेरी सेम रहता है, चाहे आपके पास माइटोसिस हो या मियोसिस हो, आपने सेम लिखना है, दोनों में कॉमन रहेगा। डिफरेंस किस में आएगा, सिर्फ एम फेज में आएगा और किस में आएगा, सी फेज में आएगा। चलो मैं तुम्हें कल कराऊंगा दोनों फेज, एम फेज सी फेज, कल पूरा करेंगे इसको, बताओ इसको।